क्योंकि बाबा साहब ही वो महापुरुष हैं जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीढ़ी के भगवान माना और कहा, जिन्होंने देश में हर व्यक्ति को वोट का अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान से जीने का अधिकार, नौकरी से लेके तमाम जो स्थान है उन स्थानों पर भागीदारी देने का काम किया। ऐसे महापुरुष के आज जो जयंती है उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। सर, ये दिन पे दिन जो दलित की हत्या हो रही है, इससे क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये सामंती सोच के लोग हैं और ये सरकार खुद में सामंतवादी है। ये सारी घटनाएं सरकार की देखरेख में, सरकार की सहमति से हो रही हैं। आप सोचिए, बिना सरकार की सहमति के क्या इतनी तलवारें लहराई जा सकती थी आगरा में? इतनी तलवारें लहराई जा सकती थी? बताइए, अगर कोई रामजी लाल सुमन जी ने गैर कानूनी बात कही होती तो क्या सरकार अब तक कार्रवाई नहीं की होती? लेकिन सरकार पिछले द्वार से अपने ही कुछ लोगों को पोषित करके आगरा में भेजा है। तलवारें लहराई गई, धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं, सुपारी खुलेआम दी जा रही है आदरणीय रामजी सुमन जी के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए, और सरकार की तरफ से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप इसका मतलब आपको, मैं समझता हूँ जागरूक पत्रकार साथी हैं, आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। सर, प्रयागराज में एक दलित को जलाकर मार दिया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कि आज़ादी के 78 साल, भारत के संविधान के लागू हुए 75 साल से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, उसके बाद भी दलितों की ये हालत है। आज भी वो लोग उसी सामंतवाद में जी रहे हैं। आखिर उस दलित नौजवान की गलती क्या थी? सिर्फ बोझ उठाने से ही तो इनकार कर दिया। कोई गुलामी तो नहीं उसने लिखा ली थी कि अगर वो बोझ उठाए। अगर उसने मना कर दिया, वो उनका अपना निर्णय हो सकता है, अपना फैसला, अपनी स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता की कीमत उसको अपनी जान गंवा के, और जान भी किस अमानवीय तरीके से गंवा के चुकानी पड़ी, वो आपके सामने। और मैं समझता हूँ पूरा दलित समाज, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा आदिवासी समाज, सारे मुसलमान भाई, सारे हमारे ईसाई भाई, सिख, सब लोग देख रहे हैं, और देख के जो मुट्ठीभर सामंती लोग हैं, इनका समय आने पर जवाब देंगे। सर, वाराणसी में जो है मिश्रा जी पे हमला हुआ कल, और वो भी उसी जेल भेज दिया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब सोचिए आप, उन्हीं पर हमला, उन्हीं को जेल, सोचिए आप। तो ये मैं समझता हूँ, और उन पर जेल नहीं हुई जिन्होंने लगातार धमकियां दी हैं आदरणीय अखिलेश जी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। मिश्रा जी चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बनारस के लोगों के बीच वो लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे समाजवादी कारवां में भी शामिल हुए हैं। बस यही मिश्रा जी का गुनाह है। मिश्रा जी की आवाज़ बनारस के लोग सुनते ही, उनका गुनाह है, और इसी की सजा वो भोग रहे हैं। सर, जयंती की संध्या पे कुछ जगहों पे अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा भी गया, चाहे लखनऊ का मामला हो, और पूर्वांचल में भी कई जगहों पे आज भी विरोध होता रहा। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार तो हम बनाएंगे 27 आते आते, लेकिन बाबा साहब के सम्मान में हम लोग एक पल भी, एक मिनट भी, एक क्षण भी समझौता नहीं कर सकते। बाबा साहब के सम्मान के लिए हम लोगों को जहाँ भी जाना पड़ेगा, जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, वो हम लोग करेंगे। अभी देखिए ना, आपके यहीं कलेक्ट्रेट में बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में जी, हमने सांसद निधि दी तो पत्थर पे आपत्ति थी, शिलान्यास के पत्थर पर। तो मैंने भी संकल्प लिया है, जितना दिया था उससे भी दूना देंगे हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति सामने आ रही है, उनकी नीयत सामने आ रही है कि आखिर बाबा साहब जैसे महापुरुष के लिए उनके दिल दिमाग में क्या है। ये उनकी, मैं समझता हूँ, मानसिकता, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि मनु महाराज जी आए थे, लिख के चले गए, वही मानसिकता बनी हुई है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आज हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलेगा, किसी और की किताब से देश चलने वाला नहीं है। और संविधान में सबको हक है, अधिकार है, सम्मान, स्वाभिमान से जीने का सबके पास अधिकार मिले हुए हैं, और उन अधिकारों का लोकतांत्रिक तरीके से जिस रास्ते से हो सकता है, हम लोग उनके अधिकारों का उपयोग करें। भाजपा का ये भी आरोप है, बिना बजट पास किए शिलान्यास लगवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहिए, अपनी सरकार में जाके देखें, उनके अधिकारी हैं। ये बहुत छोटी बातें वो करते हैं, और मैं नहीं समझता इनकी उस तरह की छोटी बातें करनी चाहिए। मैं भी चौथी बार का एमपी, मुझे पता है ये छोटी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको इस बात का कष्ट है कि बाबा साहब के पार्क का सौंदर्यीकरण क्यों हो रहा है।
क्योंकि मैंने संकल्प लिया था और मेरे जैसे बहुत से समाजवादियों का संकल्प है, क्योंकि मैं अपनी निधि को सबसे पहले बाबा साहब के शीश चरणों में समर्पित करना चाहता था। बीजेपी के लोगों को यही बात अखर रही है कि आखिर बाबा साहब के लिए इतना समर्पण हम समाजवादियों में क्यों है, क्योंकि हम सब में इसलिए समर्पण है कि आज